तारीख है अप्रैल 20 अप्रैल 2021। आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल में ही वेटरन एक्टर पद्मश्री अवार्डी, ठीक है, विवेक सर का डेथ हुआ है। ठीक है, तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। वेटरन एक्टर, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, अपने कार्यों के लिए, अपने फिल्मी योगदान के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। और 21 स्टेट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु। उसका अगला क्वेश्चन है, द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूएस वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट? इंडिया और यूएस के बीच में जो एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, ठीक है, तो वो किस स्टेट में कंडक्ट करवाया गया? हिमाचल प्रदेश में। तो इंडिया और यूएसए के बीच में ब्रज प्रहार करवाया गया, ब्रज प्रहार एक्सरसाइज करवाया गया। और 21 स्टेट में करवाया गया, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब हम थोड़ा ये यहाँ स्टैटिक पोर्शन हम लोग देखना पसंद करेंगे। पहली बात, राजस्थान। तो राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर है। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है, अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा। राजस्थान का कैपिटल जयपुर, वहां के सीएम अशोक गहलोत, वहां गवर्नर कलराज मिश्रा। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में दो बताया जाता है। उत्तराखंड में आपका दो कैपिटल होता है। ठीक है, एक समर कैपिटल होता है, एक विंटर कैपिटल होता है। तो विंटर वाला कौन है? देहरादून विंटर कैपिटल। और आपका गैरसैंण जो है वो आपका कौन सा है? समर कैपिटल। यहाँ के अभी नया सीएम चेंज हुए हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? तीरथ सिंह रावत, TSR, तीरथ सिंह रावत। ठीक है, और इनके गवर्नर जो है उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून, गैरसैंण। ये विंटर है देहरादून और समर है गैरसैंण। और यहाँ के जो सीएम है, नया सीएम है तीरथ सिंह रावत। इसके पहले कौन सीएम थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन अभी इनका सीएम चेंज हुआ है, तीरथ सिंह रावत। और इनके गवर्नर बेबी रानी मौर्य। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में भी दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। समर में है शिमला और विंटर में कौन सा है? धर्मशाला। और यहाँ के सीएम जो है वो कौन है? सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। समर में है शिमला और विंटर में धर्मशाला। यहाँ के जो सीएम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता। सीएम, अभी यहाँ इलेक्शन चल रहा है, फिर भी यहाँ के जो अभी तक के जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के जो आपके यहाँ पे गवर्नर है, गवर्नर नाम कैसे याद रखेंगे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। तो आपसे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या आता है, सभी का जो भी स्टेट है वहां का कैपिटल सिटी, ठीक है, वहां का जो सीएम है, करंट गवर्नर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस लौटते हैं। क्वेश्चन हमारा था वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार कहाँ, किसके बीच में हो रहा है? एक्सरसाइज किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में कहाँ हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में। बाकी स्टेट का गवर्नर, सीएम, वहां की कैपिटल सिटी, ये सब जानकारी रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा which bank in India has linked loan agreement with the Japan Bank for International Cooperation JVIC to extend loan to supply chain of Japanese automobile industry? ठीक है,
किस बैंक ने लोन एग्रीमेंट्स का लिंक अप किया है, ठीक है, किसके साथ, जेबीआईसी के साथ, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, टू एक्सटेंड लोन, ठीक है, लोन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिससे क्या हो, जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे क्या कर सके, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, पुराना नाम। ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो याद रखेंगे ऐसे 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। इसमें एक आपके जो है चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम क्या है, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई इनका चेयरमैन का, तो चेयरमैन का नाम क्या है, दिनेश सर, यानी कि दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा, ऐसे लिखेंगे DKK, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा का रिसेंटली एज चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। स्टेट बैंक में टोटल 4 MD हैं, MD का नाम क्या क्या है, MD का नाम क्या क्या है, कमेंट करके बताइएगा। स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन। दूसरा कौन है, छल्ला श्री निवासुल्लू शेट्टी, निवासुल्लू शेट्टी। चौथा कौन है, अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी कुमार तिवारी, ठीक है। उसके चौथा कौन है, अश्विनी भाटिया, अश्विनी भाटिया। तो 4 हैं, एक आपका कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरा कौन है, छल्ला श्री निवासु शेट्टी, तीसरा कौन है, अश्विनी कुमार तिवारी, चौथा कौन है, अश्विनी भाटिया। तो 4 MD का नाम याद रखिएगा। यहाँ क्या रिसेंटली जो आपके ये चेयरमैन नियुक्त किया गया, चेयरमैन का नाम क्या है, दिनेश कुमार खारा, ठीक है। और आपके जो SBI के CFO, ये भी नया नया इनका भी नियुक्ति हुआ है, तो CFO का नाम याद रखिएगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का नाम क्या नाम है, चरणजीत सिंह अत्रा, चरणजीत सिंह अत्रा, चरणजीत सिंह अत्रा। तो चेयरमैन का नाम याद रखना, चेयरमैन का नाम क्या है, चेयरमैन का नाम है क्या है, दिनेश कुमार खारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SBI के चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है, तो SBI के चेयरमैन का नाम क्या है, दिनेश कुमार खारा। इसके जो MD है, MD 4 MD है, क्या क्या है, एक आपका है स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरे कौन है, छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, तीसरा कौन है, अश्विनी कुमार तिवारी, चौथा कौन है, अश्विनी भाटिया। तो बस ये नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस से रिलेटेड जो भी डेटा था मैंने आपको दे दिया, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1 1955 में। इसका पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, आपको याद रखना है, दिनेश कुमार खारा। इसके 4 MD है, पहला MD का नाम क्या है, स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरा छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, तीसरा अश्विनी कुमार तिवारी, चौथा अश्विनी भाटिया। तो कमेंट बॉक्स में इनके जो क्या आता है, प्रेजेंट जो ये आपके चेयरमैन है और जो MD है उनके नाम कमेंट में करके बताइए। अगला है, who attended the second virtual meeting of Sherpas of group of 7 यानी G7 and guest country from India। गेस्ट कंट्री और G7 के जो शेरपास का जो सेकंड वर्चुअल मीटिंग था, ठीक है, उसको किसने अटेंड किया। ऑप्शन में अमित शाह, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। तो आंसर हमारा क्या है, सुरेश प्रभु। अच्छा, G7 होता है क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री में कौन कौन सा कंट्री है, तो इसका ऐसे याद रखेंगे, जूस पियेंगे गर्लफ्रेंड के साथ, ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। ट्रिक्स के लिए याद रखेंगे, उसके मेंबर कौन है, तो क्या याद रखेंगे, ड्रिंक करेंगे, ठीक है, ड्रिंक करेंगे, ठीक है, ड्रिंक जूस विथ GF, ड्रिंक जूस विथ GF, ठीक है, ड्रिंक जूस, ठीक है, जूस विथ GF, ठीक है, ड्रिंक जूस विथ GF, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 2 4 1 5 नाम इधर में हो गया, 2 नाम इधर में हो गया। तो जूस और GF को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पीने के बाद जूस खत्म और GF गायब, तो जूस और GF याद रखेंगे, ठीक है। तो जे से क्या हो गया, जापान,
यू से क्या हो गया यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। अभी में जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो टोटल ये सात जो कंट्री है इनका ग्रुप है, ठीक है, इन्हीं को मिला क्या बोला जाता है G7 कंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो इनका जो सेकंड वर्चुअल मीटिंग था, शेरपा का जो सेकंड वर्चुअल मीटिंग था, उसको अटेंड किसने किया? सुरेश प्रभु ने। किसने किया? सुरेश प्रभु ने। तो G7 का जो भी मेंबर्स हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो क्या याद रखना है आपको? दो ही चीज याद रखना है G7 के लिए, किसमें कौन कौन मेंबर में है। तो जूस याद रखना है और क्या याद रखना है? जीएफ को याद रखना है, ठीक है। एक ड्रिंक किए, ड्रिंक खत्म, ठीक है, जूस भी खत्म और जीएफ भी गायब। तो दो चीजों गायब हो ही रहा है। तो जे से क्या हो गया? जापान। यू से क्या हो गया? यूएसए। आई से तुम्हारा आई से क्या हो गया? इटली। सी से क्या हो गया? कनाडा। ई से इंग्लैंड। जी से जर्मनी। एफ से फ्रांस। 7 कंट्री हो गया। तो 7 कंट्री मेंबर G7, ठीक है। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि सेकंड वर्चुअल मीटिंग किसने अटेंड किया? तो सेकंड वर्चुअल मीटिंग कौन अटेंड किया? सुरेश प्रभु ने अटेंड किया, ठीक है। G7 समिट के बारे में जान लीजिए, ठीक है। पहला जो G7 समिट हुआ था, ठीक है, 1975 में हुआ था। 1975 में पहला ये समिट हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2020 में जो हुआ, 2020 में ये कौन सा था? तो ये था आपका 46 नंबर। 46 नंबर समिट था, ठीक है, 2020 में, ठीक है। वो कहाँ हुआ था? यूएस में, ठीक है। उसके बाद 47, 48, 49, 50, ठीक है। उसके बाद 47 कहाँ हुआ? 2021 में, ठीक है। कहाँ हुआ? यूके में। 2022 के लिए शेड्यूल कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? जर्मनी में। कहाँ किया गया? जर्मनी में, ठीक है। 2023 में जापान। 2023 में जापान, ठीक है। 2023 में जापान और 2024 में इटली। 2024 में इटली, ठीक है। 2024 में इटली, ठीक है। वैसे याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि G7 समिट कहाँ कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्या है कि 1975 पे हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ठीक है। ये मस्ट कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा क्या जा सकता है? ये जो 4-5 डेटा वो पूछा जा सकता है। 46 नंबर 2020 वाला कहाँ हुआ था? यूएस में हुआ था, ठीक है। 2021 का कहाँ होने वाला है? यूके में होने वाला है। 2022 का जर्मनी में। 2023 का जापान में। 2024 का इटली में, ठीक है। और 2024 वाला क्या है? 50th है। 2024 वाला क्या है? 50th वाला है, ठीक है। तो 2021 में, 2021 का कहाँ है? यूके। अदरवाइज का जर्मनी। 2023 का जापान। 2024 का इटली। पहला कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो G7 मेंबर कौन कौन से हैं और अपकमिंग G7 समिट कहाँ कहाँ होने वाले हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है? तो 140, ठीक है। जेंडर गैप का मतलब वही जेंडर गैप हो गया, ठीक है। तो जेंडर गैप में इंडिया का रैंक कितना है? 140 है, ठीक है। मैंने समझे इंडिया कितना पीछे है और चीज में पीछे। अगला क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट एज पर द हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडियन पासपोर्ट का रैंक कितना है? तो कितना नंबर पे आता है? 84th। मैंने हम लोग का जो पासपोर्ट है, हम लोग पासपोर्ट का वैल्यू क्या आता है? 84th रैंक पे आता है, मतलब 84th लेवल पे, मतलब कि बहुत कम नहीं है, ठीक है। तो ये बात जानकारी में रखना चाहिए, ठीक है, कि इंडियन पासपोर्ट में याद रखेंगे ऐसे, इंडियन पासपोर्ट में इसको इशू कौन करता है? हेनरी पासपोर्ट इशू करता है, ठीक है। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 84th रैंक है। इंडिया का रैंक कितना है? 84th है, ठीक है। तो इंडियन पासपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है? 84th है। इसको इशू कौन किया? हेनरी पासपोर्ट करता है, ठीक है। अगला एक बुक के ऊपर है, ठीक है। तो पहला क्या है कि हु ऑथर द बुक द क्रिसमस पिग? द क्रिसमस पिग ये बुक है हमारा, ठीक है। इसको लिखा कौन है? जेके रॉलिंग। कौन लिखा है? जेके रॉलिंग, ठीक है। अब जेके रॉलिंग बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इनके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। क्या कैरेक्टर है? जेके रॉलिंग क्या ब्रिटिश ऑथर है, ठीक है। इन्होंने हैरी पोटर की फैंटेसी वाली जो सीरीज है ना, ये इन्हीं की देन है, ठीक है, जेके रॉलिंग, ठीक है। उसके बाद इनका द क्रिसमस पिग
ठीक है, नेक्स्ट से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जेके रॉलिंग का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, हैरी पॉटर के जो फैंटेसी सीरीज था, ठीक है, वो जेके रॉलिंग की थी, ठीक है। अभी जो द क्रिसमस पिग, ये भी किनका लिखा हुआ है, जेके रॉलिंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Government had extended the last date for linking of Aadhaar number with PAN in up to which date, ठीक है। गवर्नमेंट ने किस डेट तक जो आपका डेट एक्सटेंड किया, लास्ट डेट को एक्सटेंड किया, ठीक है, आधार नंबर को पैन से लिंक करने के लिए, ठीक है। तो डेट क्या, 30 जून 2021। तो जिन किसी का भी आधार कार्ड, ठीक है, आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर, ठीक है, और पैन नंबर अभी तक लिंक नहीं हुआ तो वो अपना लिंक अप करवा ले, ठीक है। लास्ट डेट कब तक बढ़ाया गया, 30 जून 2021 तक, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने लास्ट डेट दिया, ठीक है, इसके बाद एक्सपायरी होगा तो वो फॉल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या है, 30 जून 2021, मतलब कि इसी साल है, ठीक है, 30 जून को, ठीक है। तो 30 जून के पहले अगर जिनका एक्सटेंड नहीं कर, जिनका आधार का पैन से लिंक नहीं हुआ है तो वो लिंक करवा ले। उसके बाद वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज के राइट ऑथर कौन है, ठीक है। तो इनके ऑथर कौन है, नेहा सिन्हा, नेहा सिन्हा, ठीक है। तो नेहा सिन्हा इनके क्या है, ऑथर है, ठीक है। वाइल्ड एंड विलफुल, वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज, ठीक है, इनका लिखा हुआ है नेहा सिन्हा का। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द डैश द फाउंडेशन डे ऑन 1 अप्रैल 2021। तो मैंने पहले बताया था आरबीआई, अच्छा आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। उस टाइम आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में था, ठीक है। 1937 में, ठीक है, 1937 में कोलकाता से कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, मुंबई में, ठीक है। तो उस हिसाब से 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस होने वाला है, ठीक है। तो कौन सा होने वाला है, 86, ठीक है, कौन सा है, 86। पहला एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में। तीसरा से फाउंडेशन डे कौन सा हुआ, 86 फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल 2021 को। आरबीआई का करंट, ये आपको याद रखना, आरबीआई हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। पहले आरबीआई कहाँ इनका ये हेडक्वार्टर था, अभी हेडक्वार्टर कहाँ हुआ है, ठीक है, ये सब जानकारी रखना। और इनका फाउंडेशन डे, जो इस वक्त का फाउंडेशन डे कौन सा डे है, 86 है, ठीक है। अगला है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट, ठीक है। किस कंट्री ने मेगा फूड पावर प्रोजेक्ट का क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। तो कौन सा कंट्री है, इटली, कौन सा कंट्री है, इटली, ठीक है। The Indian Army will participate in the multinational military exercise शांति ओग्रोशेना, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने क्या कहता है, शांति ओग्रोशेना नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या किया है, स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को होस्ट कौन करेगा, कौन सा कंट्री इसको होस्ट करेगा, ठीक है। इंडियन आर्मी क्या कहता है, शांति ओग्रोशेना मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या होने से मिलने जा रही है, ठीक है। तो इसको होस्ट कौन कर रहा है, बांग्लादेश, इसको होस्ट कौन कर रहा है, बांग्लादेश, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये क्या है, इन जो भी कंट्री, यहाँ पे हम पहले इन कंट्री के जो भी नाम है, ठीक है, इनकी कैपिटल कौन है, ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो हम खुद बता देना चाहेंगे, नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू, ठीक है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। अब यहाँ का जो आपका ये है, ठीक है, यहाँ का जो आपका नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू, ठीक है। नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपी, ठीक है। यहाँ के पीएम कौन है, तो केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, ठीक है, केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। तो नेपाल कैपिटल काठमांडू,
यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली, ठीक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। इंडिया, इंडिया कैपिटल वी ऑल नो दैट कि न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, ठीक है। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका, करेंसी टाका, कैपिटल ढाका, करेंसी टाका। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की? शेख हसीना, ठीक है। प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। नेक्स्ट है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कराची, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कराची, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल कराची। वहाँ की जो आपकी जो करेंसी है वो रुपी ही है, ठीक है। पीएम, पीएम कौन है? इमरान खान, पीएम कौन है? इमरान खान, ठीक है। पीएम इमरान खान। और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आरिफ अलवी, ठीक है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, चीफ जस्टिस कौन है? गुलजार अहमद। तो यहाँ पे हम बैक टू क्वेश्चन, ठीक है, कि शांति ओग्रसेना, शांति ओग्रसेना जिसमें इंडियन आर्मी क्या करने वाली है? मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी क्या करने वाली है? पार्टिसिपेट करने वाली है। तो शांति ओग्रसेना को कौन? शांतिर, बांग्ला नाम, नाम से समझाना चाहिए, ठीक है, कि नाम क्या? शांतिर बांग्ला नाम है ना, ठीक है। ओग्रसेना ये बंगाली टाइप का एक तरह का है। तो हम यहाँ से क्या दिमाग लगाएंगे? बांग्लादेश। क्या रखेंगे? बांग्लादेश। तो शांति ओग्रसेना कौन होस्ट कर रहा है इसको? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टाका। यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, यहाँ के जो पीएम है शेख हसीना, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है यहाँ पे विजिट भी किए थे बांग्लादेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री विल एंड द रिसेंटली इम्पोज्ड बॉर्डर ऑन रिफ्यूजी, ठीक है। किस कंट्री ने क्या है रिफ्यूजी के बॉर्डर इम्पोज पे एंड कर दिया, फिर स्टॉप लगा दिया? तो आंसर क्या है? यूएसए। अगला, विच कंट्री हैड बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग लॉस फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। किस, कौन ऐसा क्या आता है क्लाइमेट चेंज लॉ लाने वाला, क्लाइमेट चेंज के लिए लॉ लाने वाला पहला कंट्री कौन सा बन गया? कौन सा कंट्री जो पहला ऐसा कंट्री जो क्या किया है कि मौसम परिवर्तन के लिए लॉ लाने के लिए, नियम लाने के लिए फर्स्ट नंबर पे आ गया, फर्स्ट कंट्री बन गया, ठीक है। तो आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला कंट्री है जो क्या किया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मौसम परिवर्तन के ऊपर लॉ लाया है, ठीक है, नियम लाया है, ठीक है, कानून लाया है, ठीक है। वर्ल्ड में पहला कंट्री है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड क्या किया है? लॉस फॉर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए नियम बनाने वाले, कानून बनाने वाले पहले कंट्री कौन बन गया? न्यूजीलैंड, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज रिलीज द टॉप ऑफ आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंकिंग रिसेंटली, ठीक है। आईसीसी ओडीआई के बैटिंग रैंकिंग पे सबसे टॉप में कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेन स्टॉक, बाबर आजम। तो बाबर आजम क्या है? टॉप पे है। आईसीसी में बैटिंग का रैंकिंग सबसे टॉप पे कौन है? बाबर आजम। तो ये पाकिस्तान के बिलोंग करते हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है, ठीक है। और ये क्या है? टॉप पे है आईसीसी ओडीआई के बैटिंग रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन है? ये है, ठीक है। तो हम पढ़े थे क्या था बेन स्टॉक के बारे में, डिजिटल लीडिंग क्रिकेटर, ठीक है। डिजिटल लीडिंग क्रिकेटर का खिताब किसके हाथ में है? किनके हाथ में? बेन स्टॉक के पास है, ठीक है। और आईसीसी ओडीआई में, ठीक है, जो बैटिंग है उसमें सबसे, बैटिंग के रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन है? बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका जो भी आज हम आपको होमवर्क देंगे आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाए। कोई भी प्रॉब्लम होने से आप हमें क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट होने पे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।